जय जय श्री श्याम, जय हो हरि की सहारी की, जय हो तीन बाणधारी की। दोस्तों, आज की जो चर्चा होने वाली है वो चर्चा है कुल देवी कुल देवता को जागृत कैसे करें। यह भोग देते ही आपके इष्ट देवता जागृत हो जाएंगे। कुल देवी कुल देवता और इष्ट देवता को भोग कैसे दें, आज का जो चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के निशान पर प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच चुके। और एक एक लाइन को बड़ी ध्यान से सुनना दोस्तों, ताकि आपको एक एक लाइन बड़ी ध्यान से समझ में आई। तो शुरू करता हूं कि भोग देते ही आपके इष्ट देवता जागृत हो जाएंगे। आपके इष्ट देव चाहे कोई भी हो सकता है, वो भोले बाबा हो सकते हैं, बजरंगबली हो सकते हैं, श्याम बाबा हो सकती है, मैया रानी हो सकती है, काली माँ हो सकती है, कोई भी आपका इष्ट कोई भी हो सकता है। उन्हें आप बहुत जल्द जागृत कर सकते हो। जागृत का मतलब कि आप अपने कुल देवी कुल देवता के स्थान पर जाते हो, उन्हें मानते हो, स्थान पर गए और आ गए। पर जब आपके घर में नकारात्मक शक्ति आती है तो आपकी कुल देवी कुल देवता उनको किसी भी प्रकार से उन्हें नहीं रोक पाते आपके घर में आने से। क्यों नहीं रोक पाते? क्योंकि वो जागृत नहीं हैं। वो जागृत ही नहीं है, तो इसी चक्कर में, इसी कारण वो कोई भी नेगेटिव ऊर्जा जब आपके घर में प्रवेश करती है तो वो उन्हें रोक नहीं पाते। आप जाते हैं अपने कुल देवी के स्थान पर और आ जाते हैं, जाते हैं और आ जाते हैं, जरूर जाते हैं, आ जाते हैं। आपने अपनी कुल देवी या देवता को जागृत नहीं किया। जागृत हम उसे कहते हैं कि वो कुल देवी देवता हमें पर्चा देते हैं, समय समय पर हमारी सहायता करते हैं। वो आपको अनुभव देते हैं, वो आपको आपके मुसीबत के समय में आपका मार्गदर्शन करते हैं। अगर कोई शक्ति आपके घर में प्रवेश भी करती है तो वो उसे रोक देते हैं। इसे कहते हैं जागृत अवस्था। आपने देखा होगा कि लोग पूजा पाठ करते हैं या नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं तो कुछ नहीं होता आपको, या जिसको ओपरी की दिक्कत होती है, जब हम किसी मौलवी या ओझा अगर किसी के पास जाते हैं, किसी के घर के अंदर जाते हैं, अगर वो शक्ति वहाँ पर जागृत होती है तो पैर रखते ही, पाँव रखते ही वो जिसमें ओपरी होती है वो व्यक्ति खेलना शुरू कर देता है। घर के दरवाजे पर प्रवेश करते ही वो जिसमें ओपरी होती है, नेगेटिव ऊर्जा होती है, वो खेलना शुरू कर देता है, उसमें हाजिरी आ जाती है। और उसके आपके ऊपर वहाँ जो शक्तियाँ हैं वो क्योंकि जो वहाँ शक्तियाँ जागृत होती है वहाँ वो शक्तियाँ स्थापित हो जाती है। उसे हम कहते हैं कि जागृत स्थान। इसी तरह अपने अंदर शक्तियों को जागृत करना पड़ता है, अपने अंदर भी शक्तियों को जागृत करना पड़ता है और वो शक्तियाँ जागृत होती है पूजा पाठ करने से। और इसमें अहम रोल है आपका भोग देने से। भोग देने का भी एक तरीका होता है, अगर आपको तरीका नहीं पता है तो उससे शक्तियाँ जागृत नहीं होती। आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि पहले किसका भोग दें, उसके बाद किसका भोग दें। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके जो इष्ट देव है उनका भोग और साथ में जो उनके सहायक शक्ति है उनका भी भोग आपको पता होना चाहिए। तो वहाँ पर जो शक्ति बहुत जल्द जागृत होती है। अगर आप अपने इष्ट के साथ जो शक्ति सहायक शक्ति होती है, अगर आप उनका ही भोग देते हो तो वो शक्ति बहुत जल्द जागृत होती है। हम कह सकते हैं कि जिस देवता में आपकी श्रद्धा है, जैसे कि मेरा इष्ट शिवजी भगवान है और मेरी श्रद्धा बजरंगबली में, श्याम बाबा में, मैया रानी में, लक्ष्मी माँ में मेरी श्रद्धा है, तो आप अपने इष्ट के साथ साथ उन देवता को भी भोग दे। ये समझने की बात है भाइयों कि उनको भोग दूंगा तो क्या दूंगा भाई, उनको अगर हम भोग देंगे तो क्या देंगे और अपने इष्ट का क्या भोग देंगे, अलग अलग होता है। अपने इष्ट का भोग अलग अलग होता है, जिनमें श्रद्धा होती है उनका भोग अलग अलग होता है सभी का। तो इस चीज़ को मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो सुनिए दोस्तों, मात्र अपने घर के मंदिर में प्रसाद लड्डू रख देने से शक्तियाँ जागृत नहीं होती। अगर शक्तियाँ जागृत हो गई है तो आप जो भी लौंग है, लड्डू है, वो रखते ही स्वीकार हो जाएगी। अगर शक्तियाँ आपके घर में जागृत है, आपकी कुल देवी जागृत है, आपका इष्ट देव जागृत है, आपका इष्ट जागृत है, तो आपके घर के मंदिर में अगर
देव शक्तियाँ जागृत हैं। तो अगर आप अपने घर में कोई भी भोग रखते हो, लड्डू, मिश्री, मेवा, बर्फ़ी, अगर किसी चीज़ का भी आप भोग लगाते हो तो वो स्वीकार हो जाता है। इस बार जो शक्तियाँ क्योंकि इस बार जो शक्तियाँ आ जाती है तो वो शक्ति सभी चीज़ों को स्वीकार करती है। जो भी शक्तियाँ आपके घर में जागृत होती है वो शक्ति सभी प्रकार का भोग स्वीकार करती है। सबसे पहले एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ कि ध्यान से सुनिए। जैसे कि हम फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि उससे कि खाना खा लो, वो कैसे खा सकता है? वो नहीं खा सकता है क्योंकि आप फ़ोन पर हो। अगर वो ही व्यक्ति आपके पास आकर बैठ जाए तो वो खाना भी खा सकता है, आपसे बात भी कर सकता है और आपसे हर प्रकार की बात कर सकता है क्योंकि वो वहाँ पर आ गया है, आ चुका है। तो इसी तरीके से शक्तियाँ जब जागृत नहीं होती तो वो भोग प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकती और जब वो शक्ति जागृत हो जाती है, आपके पास आ जाती है तो वो शक्ति भोग देने से ही स्वीकार कर लेती है। एक बात और भाइयों की शक्तियों को जागृत होना पर भी लोग स्वीकार शक्तियों का जागृत होना पर भी भोग न स्वीकार करना, ये भी आपको समझना होगा। अब आपको भोग कैसे देना है, ध्यान से समझिए। पहली बात तो सप्ताह का एक दिन निर्धारित कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो शक्तियाँ जागृत होने लगेगी। जो काम नहीं बन रहे थे वो बनने लगेंगे, अनुभव होने लगेंगे, इष्ट देव दर्शन देने लगेंगे। इस प्रक्रिया के 1-2 महीने में ही ये सब आपके साथ होने लगेगा। अब भोग कैसे देना है सुनिए। एक सप्ताह में एक दिन चुनना है जो आपके इष्ट है। आपके इष्ट का जो वार है वो ही चुनना है। आपको जब आप उस दिन व्रत करेंगे तो सुबह शाम का भोग देना है। अगर आप व्रत नहीं करते तो सुबह खाली पेट आपको उनका भोग देना है। कैसे भोग देना है सुनिए। इसके लिए आपको लौंग चाहिएगी। यदि आपके पास लड्डू, बर्फ़ी हो तो और भी अच्छी बात है, वरना मिश्री भी आप ले सकते हैं। ध्यान रखें कि अगर आप हलवा, लड्डू, मेवा बाज़ार से ना खरीद कर घर पर ही बनाएं तो ये सोने पर सुहागा होगा। इसे शुद्धता का ध्यान होगा क्योंकि भगवान को शुद्ध चीज़ें ही अर्पण की जाती है। आप फ्रेश हो नहा धोकर फ्रेश होकर नहा धोकर आपको कपूर लेनी है, देसी कपूर लेनी है, जलने वाली। आपको सबसे पहले इष्ट देव का दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलानी है। इसके बाद आपको गणेश भगवान की 2 लौंग कपूर जलाकर गणेश भगवान को 2 लौंग अर्पण करनी है। ओम गण गणपताय नमः 3 बार बोलना है, ओम गण गणपताय नमः, और लौंग को चढ़ा देना है। उसके बाद आपको आपके गुरु है तो गुरु के नाम की 2 लौंग देनी है आपको, फूल वाली लौंग। अगर गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव जी को गुरु मानकर आप 2 लौंग दे सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम 3 बार बोलकर आप शिव जी भगवान को, भोलेनाथ को आप लौंग दे सकते हैं। गुरु जी के नाम की आप उन्हें गुरु मान सकते हैं। घी में डुबोकर आपको चढ़ाना है सब लौंग के जोड़े। इसके बाद आपके इष्ट आते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं उनके नाम के 5 जोड़े चढ़ाइए। लौंग के फूल वाली लौंग के अपने इष्ट का मंत्र जप कर सकते हैं। जो भी आपको आपके इष्ट का मंत्र जप आता है वो आप अपने इष्ट का मंत्र जप कर सकते हैं और कहें कि प्रभु ये स्वीकार कीजिए। आपको कपूर और आपको कपूर में डाल देनी है। जो लौंग है, जो 5 लौंग के जोड़े हैं अपने इष्ट के नाम के, कपूर में डाल देने हैं। थोड़ा सा घी डाल देना है। उसके बाद घर के जो कुलदेवी कुलदेवता के नाम के डालने हैं। उसके बाद जो नगद खेड़ा है उसके नाम के भी 2 लौंग के जोड़े चढ़ाने हैं। उसके बाद आपको जो आपके सहायक देवता है उनके नाम के भी 2-2 जोड़े लौंग के चढ़ाने हैं। इससे आपके सहायक देवता है वो आपकी अर्जी आपके इष्ट तक पहुँचाते हैं। अब लौंग का काम होने के बाद जो प्रसाद है, लड्डू है, हलवा है, मिश्री है, पेड़ा है, मेवा है, जो भी भोग है उन सभी में थोड़ा थोड़ा लेकर अपने इष्ट के नाम का भोग लगाना है। सभी को नहीं लगाना, सिर्फ अपने इष्ट का। इसी प्रकार जब आप ये कार्य करते हैं तो यकीन मानिए आपके इष्ट बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और जागृत होते हैं और आपके सभी कार्य करने लगते हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन के निशान पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जय श्री श्याम।